अब देखो यार, अगर तुम लोग स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई पे ऑस्टिन और पंक के पॉसिबल मैच को लेकर बैक स्टेज से बहुत ही बुरी खबर आ रही है। सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई के टिकट सेल में काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर केविन ओवेंस के इंजरी सिचुएशन को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज से एक और बड़ी अपडेट आ रही है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते शानदार स्मैकडाउन के बाद स्मैकडाउन की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। रेंडी ऑर्टन के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइज वहीं कल होने वाले मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे स्मैकडाउन के व्यूअरशिप की। बात करें डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के व्यूअरशिप की, तो गाइज ये बात तो आप लोग को बढ़िया से याद होगी। लास्ट वीक जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका स्मैकडाउन किया था, तो लास्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन को करीबन 7,90,000 व्यूअरशिप मिली थी, जो कि एईडब्ल्यू के डायनामाइट से भी कम थी। बट गाइज इस हफ्ते जब डब्ल्यूडब्ल्यूई का स्मैकडाउन शो दोबारा से यहां पर फॉक्स नेटवर्क के ऊपर आया, तो गाइज इस हफ्ते स्मैकडाउन की व्यूअरशिप लास्ट वीक के लगभग दुगुना से भी ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन शो को करीबन 1.9 मिलियन व्यूअरशिप मिली है, जो स्मैकडाउन की एवरेज व्यूअरशिप के मुकाबले तो कम है। बट इसके बावजूद भी इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई का स्मैकडाउन शो लास्ट वीक के मुकाबले सक्सेसफुल रहा है। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपकमिंग स्मैकडाउन के ऊपर जब सीएम पंक उनका रिटर्न करते गए तो स्मैकडाउन को कितनी व्यूअरशिप मिलती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में केविन ओवेंस की इंजरी सिचुएशन की। वेल गाइस बात करें यहां पर केविन ओवेंस की, तो गाइस ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी सुबह वाली वीडियो के अंदर बता चुका हूं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने ये अनाउंस कर दिया है कि केविन ओवेंस यहां पर इंजर्ड चल रहे हैं और केविन ओवेंस के इंजरी की वजह से वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कंपीट नहीं कर सकते गए। बट गाइस अब यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि केविन ओवेंस के इंजरी को लेकर जो अनाउंसमेंट हुई गई, वो अनाउंसमेंट यहां पर स्टोरी लाइन का पार्ट है। और गाइस यहां पर रियलिटी के अंदर केविन ओवेंस को किसी तरह की कोई भी इंजरी नहीं हुई गई। और गाइस बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर लोगन पॉल और केविन ओवेंस की स्टोरी लाइन को चलाने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी केविन ओवेंस को इंजर्ड दिखाने वाली गई। वेल ये बात तो मैंने आप लोगों को सुबह की वीडियो में पहले ही कह दी थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ओवेंस की इंजरी पॉसिबली यहां पर फेक हो सकती है। और गाइस अब यहां पर देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ओवेंस के इंजरी को लेकर कैसी स्टोरी लाइन बनाती गई। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं रेंडी ऑर्टन के डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रेंडी ऑर्टन ने 2019 के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। और अब यहां पर ऑर्टन का ये कॉन्ट्रैक्ट अगले साल एक्सपायर होने वाला है। और गाइस यहां पर 2024 में ऑर्टन के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज की तरफ से ऑर्टन के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सटेंड होने को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइस वैसे तो ऑर्टन ने 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, बट गाइस क्योंकि रेंडी ऑर्टन की इंजरी की वजह से वो यहां पर करीबन 1.5 महीने से भी ज्यादा डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर थे। तो गाइस इस रीजन की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई पॉसिबली रेंडी ऑर्टन के करंट कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करने वाली है। और गाइस ऑर्टन के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सटेंड होने से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी रेंडी ऑर्टन को नया ऑफर भी देने वाली है। और गाइस भले ही ऑर्टन का करंट कॉन्ट्रैक्ट अगले साल एक्सपायर होने वाला हो, बट गाइस यहां पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि रेंडी ऑर्टन डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करेंगे। और गाइस रेसलिंग ऑब्जर्वर ये बिलीव करते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रेंडी ऑर्टन का जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी एक्सटेंड करने वाली है। वेल गाइस अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कितना करती है। बट गाइस चलिए फिर तो बात करते हैं सीएम पंक और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की। अगर बात करें यहाँ पर सीएम पंक और स्टीव ऑस्टिन की, तो गाइस ये बात भी मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। डब्ल्यूडब्ल्यूई पर सीएम पंक के रिटर्न होने के बाद इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ऐसे बहुत सारे टॉप रेसलर्स हैं जिनके साथ सीएम पंक की राइवलरी होने वाली है। और इनमें से 2 सबसे बड़े नाम डब्ल्यूडब्ल्यूई के करंट 2 वर्ल्ड चैंपियन यानी रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस है। बट गाइस यहाँ पर रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के अलावा डब्ल्यूडब्ल्यूई में सीएम पंक के एक और जिस बड़े मैच को लेकर पिछले कुछ दिनों से रूमर चल रही है, वो नाम और कोई नहीं बल्कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन है। और गाइस कुछ दिनों पहले ये रूमर चली थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पंक के रिटर्न होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑस्टिन और पंक का मैच कराने वाली है। और काफी सारे लोगों का तो ये तक कहना था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 40 के ऊपर ही सीएम पंक और ऑस्टिन आमने सामने होने वाले गए। बट गाइस अब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज से अपडेट आ रही है कि फिलहाल यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज के ऊपर सीएम पंक और स्टीव ऑस्टिन के मैच को लेकर कोई भी बातें नहीं चल रही है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इस समय स्टोन कोल्ड को वापस लाने का कोई भी प्लान नहीं है।
और WWE के करंट प्लान के हिसाब से WWE कंपनी यहां पर सीएम पंक को करंट रेसलर्स के साथ बुक करने वाली है, ना कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के साथ। वेल गाइस, अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि पंक के WWE पर रिटर्न होने के बाद WWE के अंदर कभी ऑस्टिन वर्सेस पंक होगा भी या नहीं। बट गाइस, अब जबकि सीएम पंक WWE पर वापस आ चुके हैं, तो गाइस फाइनली सीएम पंक की वजह से WWE कंपनी यहां पर टिकट सेल को काफी ज्यादा मूव कर रही है, क्योंकि गाइस इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि WWE के कल होने वाले मंडे नाइट रॉ के ऊपर वैसे तो WWE ने सीएम पंक को एडवर्टाइज नहीं किया है, बट गाइस इसके बावजूद भी सीएम पंक के नेम की वजह से करीबन 1700 से ज्यादा लोगों ने WWE के रॉ को टिकट को खरीदा है। और गाइस WWE के अंदर सिर्फ और सिर्फ सीएम पंक को देखने के लिए इस हफ्ते करीबन मात्र एक हफ्ते के अंदर 1700 से ज्यादा लोगों ने मंडे नाइट को बाई कर लिया है। और जहां WWE के इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ को लेकर WWE ने 5000 टिकट भी सोल्ड आउट नहीं किए थे, वहीं अब WWE के कल होने वाले मंडे नाइट रॉ के ऊपर WWE कंपनी ने करीबन 7000 तक टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। और गाइस यहां पर कल WWE के मंडे नाइट रॉ की ओवरऑल कैपेसिटी यहां पर करीबन 7145 होने वाली है, जहां पर 7145 टिकट में से WWE कंपनी 6800 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट कर चुकी है। और गाइस आप लोग ये मानकर चल सकते हो कि कल यहां पर मंडे नाइट रॉ के शुरू होने से पहले रॉ यहां पर सोल्ड आउट होने वाला है। और देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि इतने सारे लोगों के रॉ के टिकट को बाई करने के बाद कल यहां पर सीएम पंक शो पर अपीयर होते हैं या नहीं। और अगर यहां पर सीएम पंक रॉ के ऊपर अपीयर होते गए तो सीएम पंक मंडे नाइट रॉ के ऊपर क्या करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही कल के मंडे नाइट रॉ की, तो गाइस फिलहाल यहां पर कल के मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें यहां पर दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स देखने को मिलने वाले हैं, जो पॉसिबली यहां पर शिंसुके नाकामुरा को लेकर बात करेंगे। बट इसके बाद मंडे नाइट रॉ के ऊपर कल यहां पर ड्रू मैकिंटायर एक्शन में होंगे, जो WWE सुपरस्टार सैमी गुवारा को फेस करेंगे। तो गाइस वहीं कल WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें यहां पर DIY एक्शन में देखने को मिलेगी, जो यहां पर इंपीरियर को फेस करेगी। और इसके साथ साथ कल मंडे नाइट रॉ के ऊपर WWE का वर्ल्ड टाइटल ऑन द लाइन होने वाला है, जहां पर सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस WWE का वर्ल्ड चैंपियनशिप हमें यहां पर जे उसो के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होगी कि कल WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर और क्या कुछ चीजें होती गए। बट गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।